Good morning to each and every one of you. I hope all of you are doing fantastically well. Yes. कैसे हैं आप सभी लोग? Good morning, Shubhajit sir. Do I need to make the revision planner for scanner also? Of course. Revision planner आपका material wise थोड़ी होता है. Revision planner तो आपका study wise होता है ना. जो भी आप पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना है आपको रेगुलरली, है ना. वॉइस नहीं आ रही है? अरे यार अब वॉइस नहीं आ रही है. चलो मैं रिफ्रेश करता हूं. सो हर्ष तो कह रहा है वॉइस आ रही है. अभी वॉइस आ रही है क्या? अभी वॉइस आ रही है? क्या अभी वॉइस आ रही है? यस. ऑलराइट. गुड मॉर्निंग सुहर्ष, अंशिका, कृष, सुहर्ष, सृष्टि, शुभजीत, श्रुति ए. ऑलराइट. हाउ द डेप्रिसिएशन रेट इज डिटरमिन्ड इन डेप्रिसिएशन. अलग अलग रूल्स होते हैं उसके संगमेश, वो आप लोग इवेंचुअली पढ़ोगे. ठीक है. डेप्रिसिएशन के रेट किस तरह से डिटरमिन किए जाते हैं वो आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे, कंपनीज एक्ट में पढ़ोगे, टैक्सेशन में पढ़ोगे. हर जगह पर अलग अलग रूल्स होते हैं. अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर डेप्रिसिएशन अलग अलग रेट से कैलकुलेट किया जाता है. आगे चलकर आप देखोगे अकाउंट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलग आएगा, टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलग आएगा. फिर उनको कैसे सिंक किया जाएगा उसके लिए आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 पढ़ोगे. ठीक है. तो बहुत सारी चीजें हैं. बट आई एम सो ग्लैड द वे यूर थिंकिंग. आई एम रियली हैप्पी विद द वे यूर थिंकिंग संगमेश. जो आपका सवाल है ना, दैट्स वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. दैट्स अ एकदम ग्रास रूट लेवल का बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन था. वेरी गुड संगमेश. ठीक है. कई जगहों पर ऐसे डेप्रिसिएशन का रेट बनाया जाता है कि एसेट्स की एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ निकाल दी जाती है. जैसे ये हो गया कि ऑन एन एवरेज आपका कोई भी लैपटॉप अगर है तो ऑन एन एवरेज आपका लैपटॉप 5 साल चलेगा. अब अगर आपका लैपटॉप अगर 5 साल चलेगा तो आप उसको डिवाइड कर लो कि भाई उसकी कॉस्ट कितनी है, 5 साल से कितना होगा, तो वो बैक कैलकुलेशन करके आप वो निकालोगे, उसका वो रेट निकालोगे. तो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. ठीक है. चलो, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस. एवरीबॉडी इन द चैट गो यस यस यस. Everybody in the chat go yes. All right, great. Absolutely great. Perfect. आयुषी कह रही है सर कैन यू जस्ट गिव एन ओवरव्यू ऑफ द कैलकुलेटेड ट्रिक्स वंस इफ पॉसिबल. आयुषी जो भी कैलकुलेटेड ट्रिक्स है ना वो हम लोग क्लास में जहां जहां जरूरत है वहां वहां करवा रहे हैं. अगर मैं एक साथ आपको दे दूंगा ना आपको समझ में नहीं आएगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ठीक है. जहां पर भी कैलकुलेटेड ट्रिक की जो भी जरूरत आ रही है वो आप देख रहे हो ना, मैं आपको क्लास में बता रहा हूं और उसके बाद फिर बार बार उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, है ना. जैसे सबसे पहले मैंने m प्लस एम माइनस वाली चीज बताई, उसके बाद मैंने कितनी सारी उसकी यहां पर प्रैक्टिस करवाई m प्लस एम माइनस वाली. फिर मैंने आपको वो अब्सर्ड पावर वाली चीज बताई, अब्सर्ड पावर वाली की हम लोगों ने कितनी सारी प्रैक्टिस की यहां पर. ठीक है. तो जिस तरह से मैं करा रहा हूं ना आप उस तरह से एक बार चलते रहो. बाकी ओवरव्यू ऑफ कैलकुलेटेड ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगा उसकी वीडियो, लेकिन उसका कोई फायदा होगा नहीं. ठीक है. उसका कोई फायदा होगा नहीं. तो अगर आप यहाँ पर रेगुलरली क्लासेस कर रहे हो तो क्लासेस के बीच में जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे, क्लासेस के बीच में जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग करते रहोगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है. नहीं, इस संडे कोई टेस्ट नहीं है. मैंने आपसे पहले ही दिन कहा था कि हम लोग टेस्ट रखेंगे महीने के आखिरी संडे में. ठीक है. महीने में एक टेस्ट होगा आपका. वीकली टेस्ट हम लोग नहीं करेंगे. वीकली टेस्ट आप लोग रेगुलरली नहीं देते हो और वीकली टेस्ट से फिर आप लोग भी बोर हो जाते हो. ठीक है. तो वीकली टेस्ट का कोई फायदा नहीं होता है. मंथली टेस्ट हम लोग करेंगे. मंथ में एक दिन आपका टेस्ट होगा मंथ के आखिरी संडे में. तो नाउ टुडे इज 8th of April. ठीक है. आज 8 अप्रैल है और इस महीने का जो आखिरी संडे होगा वो 27 अप्रैल को होगा. तो आपका टेस्ट होगा 27 अप्रैल को. तो हम लोगों ने 1 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल तक जितना भी पढ़ा होगा उन सब का टेस्ट आपका 27 अप्रैल को होगा. डन. टेस्ट कैसे होगा, कहां पर होगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा. ठीक है. चलिए सर, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का. आज के इस सेशन में हम लोग ओवरऑल लेक्चर नंबर 6 पर आ गए. मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस का भी ये पार्ट 6 है. आइए इसको हम लोग यहां पर करते हैं. कल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन के बारे में बात की थी. तो डेप्रिसिएशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह से ही होता है. बस एक मेजर डिफरेंस होता है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग करते हैं उसमें जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है, लेकिन डेप्रिसिएशन में जो डेप्रिसिएशन वाली वैल्यू है वो हर साल रिड्यूस होती रहती है. तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये जो बस आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, ये आपका इंटरेस्ट रेट हो जाता है लेकिन ये नेगेटिव में हो जाता है.
ठीक है। तो अगर मान लो आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट दिया रहता है तो वो नेगेटिव में आ जाता है, वही माइनस आई करके हो जाता है। अभी आज हम लोग और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी उसकी। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। The useful life of a machine is estimated to be 10 years and cost is 10,000 rupees. अब आप मुझे बताओ, यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी 10 years. अब यहां से मुझे क्या पता चल रहा है, ये जो 10 है ये क्या है? अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करूं तो व्हाट इज 10? अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात करूं तो व्हाट इज 10? वेरी गुड, टी। संगमेश, सुहर्ष, आयुषी, अंशिका, प्रियांशु, योगिता, मानव, शुभजीत, सृष्टि, वेरी गुड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं टी इज इक्वल टू 10, ठीक है। कॉस्ट इज 10,000। अगर कॉस्ट 10,000 है तो ये मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट की टर्मिनोलॉजीज में क्या पता चल रहा है? व्हाट इज दिस 10,000? ये प्रिंसिपल है, अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल। ब्रिलियंट, यू गाइस आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया मेरा 10,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरा 10% है, तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा? ये लिखूंगा आई इज इक्वल टू माइनस 0.10। क्या मैं आई इज इक्वल टू माइनस 0.10 लिखूंगा? ये क्लियर है सबको? आई इज इक्वल टू माइनस 0.10, ठीक है, नॉट 0.10, आई इज इक्वल टू माइनस 0.10, वेरी गुड। द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ क्या पूछा गया है? स्क्रैप वैल्यू का कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टर्म्स में इक्विवेलेंस क्या निकलेगी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्क्रैप वैल्यू? वेरी गुड, अमाउंट, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, संगमेश, पलक, मोनालिशा, योगिता, जिंदल, शुभजीत दास, आयुषी, योगिता, अंशिका, कनक, वेरी गुड। अमाउंट आपका यहां पर ये निकल के आएगा, ठीक है। अमाउंट आप लोगों का यहां पर ये निकल के आएगा, वेरी गुड। और अब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 1 प्लस माइनस 0.10 बाई 1 रेज टू द पावर टी, 10 इंटू 1। तो ये क्या आएगा आपका? ये आएगा आपका 0.1 नेगेटिव डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंटू 10,000। और ये कितना आया? ये आया आपका 3486.78। 3486.78, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ऑप्शन ए इज योर आंसर। डन, वेरी गुड। ऑप्शन ए। संगमेश, कृतिका, योगिता, जितेश, खुशबू, मानव, रिया, शुभजीत, गुंजन, क्या बात है, वेरी गुड। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A machine is depreciated at a rate of 20% on reducing balance, ठीक है। अब ये 20% क्या है? जल्दी से बताओ, ये 20% क्या है? एवरीवन, ये 20% क्या है? व्हाट इज दिस 20%? दिस इज आई, और आई में क्या लिखूंगा? 0.20 लिखूंगा। क्या मैं आई 0.20 लिखूंगा? क्या मैं आई 0.20 लिखूंगा? यस, मैं आई 0.20 लिखूंगा। कह रहे नो। क्यों भाई? क्रिश, संगमेश, क्या लिखूंगा? माइनस 0.20। वेरी गुड यार, वेरी गुड। तुम लोग जीनियस हो यार, तुम लोग पैदाइशी जीनियस हो, क्या बात है। ऑलराइट, द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज 1 लाख रुपीज। ये तो अमाउंट ही होगा, अमाउंट इज 1 लाख रुपीज, राइट? अमाउंट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है। अमाउंट 1 लाख रुपीज सबको समझ में आ रहा है? अमाउंट 1 लाख रुपीज है। प्रिंसिपल कहां से आ गया? ये 1 लाख रुपए अमाउंट हुआ ना। डंके की चोट पे बोलो नहीं सर आप गलत हो, इतना घबरा घबरा के नहीं बोलो, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। प्रिंसिपल है, ठीक है, दिस इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल इज 1 लाख रुपए, ठीक। एकदम चिल्लाओ, चढ़ जाओ मेरे पे, ऐसे कैसे? अरे आता नहीं है क्या? मतलब तुम लोग सीधा क्वेश्चन कर लो कि भाई तू पढ़ेगा हमें, ऐसे कर लो, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट बोला है तो प्रिंसिपल होगा। वेरी गुड, थैंक यू आयशिका, ठीक है। मतलब तुम लोगों को क्या है, धोखा नहीं चलेगा। नहीं नहीं, धोखा कहां, तो तुम लोग डांटो, चढ़ जाओ, ऐसे थोड़ी। ऑलराइट, and its ultimate scrap value was 30,000 rupees. What is this? Ultimate scrap value, ये क्या चीज है? पलक, मानव, मोनालिशा, सुहर्ष, अंशिका, गुलशन, बहुत बढ़िया। अमाउंट कितना आया? अमाउंट आया 30,000। द इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज, इफेक्टिव लाइफ ये क्या होता है? समझ ही नहीं आ रहा निकालने के लिए क्या बोला है, क्या निकालने के लिए बोला है यहां पर? इफेक्टिव लाइफ, व्हाट इज दिस इफेक्टिव लाइफ? व्हाट इज दिस इफेक्टिव लाइफ? अच्छा, टी निकालने के लिए, ओह सॉरी सॉरी, ओके ओके ओके, टी निकालने के लिए बोला है। टी, ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया, सॉरी सॉरी। ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। ए इज 1,30,000, सॉरी उल्टा हो गया ना। ए इज 30,000
P is 1 lakh into 1 plus minus 0.20 by 1 raised to the power t into 1. तो ये क्या आएगा? ये आएगा आपका 30,000 by 1 lakh is equal to 0.8 raised to the power t. तो 0.3 is equal to 0.8 raised to the power t. ठीक है, 0.3 is equal to 0.8 raised to the power t. अब पहले 5 साल ट्राई कर लेते हैं, फिर ये अपना 4.5 और 5.4 ये absurd drunken powers ट्राई कर लेंगे. 0.8 into power 2, 3, 4, 5 ये तो नहीं आया. ठीक है, चलो 4.5 ट्राई करते हैं. 0.8 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 4.5 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.366 आया. तो 4.5 भी आंसर नहीं होगा आपका. ठीक है, 4.5 भी आपका आंसर नहीं होगा. 5.4 ट्राई करते हैं. 5.4 0.8 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 5.4 प्लस 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये क्या आया? 0.299 आ गया. ठीक है, ये आ गया 0.299. ये आ गया 0.299 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3. सॉरी, मतलब 0.8 रेज टू द पावर 5.4 आ गया मेरा 0.299 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3. तो ऑप्शन बी इज योर आंसर. ठीक है, ऑप्शन बी इज योर आंसर. डन. 5.4 इज योर आंसर. 4.5 कैसे निकाल के बैठे हो तुम लोग? शुभजीत, मानव, योगिता, संगमेश, 5.4 आया ना, 4.5 से थोड़ी आंसर आया. और अगर शुभजीत, मानव और योगिता और संगमेश जैसे लोग, संगमेश की तो अभी अभी तारीफ की मैंने कि भाई क्या सवाल पूछा तूने, लेकिन क्या गंदा जवाब दिया तूने. हाँ ठीक है. आरुष कह रहा है कैन यू रिपीट. भाई इसमें रिपीट करने जैसा ऐसा कुछ है ही नहीं. टाइम कैलकुलेट करने वाले कितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए. आपको अमाउंट पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, आपको रेट पता है, आपको सिर्फ टाइम निकालना है. ठीक है, अगर ये कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ रही है तो मतलब आप बिल्कुल भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं. तो भाई अगर बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना. रिवाइज करके आना पड़ेगा. और ये वाले टाइम कैलकुलेशन के कितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले किए हुए. ठीक है, तो इसमें रेपिटेशन का कोई सेंस नहीं है. आओ देखो नेक्स्ट. A machine depreciates at 10% of its value at the beginning of a year. अब बताओ ये क्या चीज है? A machine depreciates at 10%. तो ये depreciation rate 10% है. यहां पर क्या लिखूंगा मैं? यहां पर मैं लिखूंगा I. ठीक है, I is equal to minus 0.10. I is equal to minus 0.10. Very good. The cost and scrap value realized at the time of sale being इतना and इतना respectively. अब मुझे आप लोग फटाफट से बताओगे, यहां पर आप लोग मुझे फटाफट से बताओगे ये क्या चीज है? ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है? और सिमिलरली आप ये बताओगे ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है. पहले आप 23,240 का बताओ. 23,240 प्रिंसिपल है या अमाउंट है? 23,240 प्रिंसिपल है या अमाउंट है? वेरी गुड, प्रिंसिपल है. ठीक है, क्योंकि कॉस्ट एंड स्क्रैप वैल्यू आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. तो कॉस्ट इज 23,240 एंड स्क्रैप वैल्यू इज 9,000. तो 23,240 इज द प्रिंसिपल. 23,240 is the principal. अच्छा, what is the scrap value? ये 9,000, ये क्या है? What is this 9,000? Very good संगमेश. 9,000 is the amount. All right, amount is 9,000. Amount is 9,000. ठीक है. For how many years was the machine put to use? देख ले भाई आरुष, एक बार फिर से आ गया टाइम वाला क्वेश्चन. ठीक है मेरे भाई, टाइम निकालने वाले एक बार फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया. तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था. ठीक है आरुष, तो यहां पर रेपिटेशन ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली हो जा रहा है. देखो what is the amount? Amount is 9,000. Principal is 23,240 into 1 plus minus 0.10 by 1 raised to the power t into knock p, which is 1. ठीक है, तो now this will be 9,000 divided by 23,240. 23,240 is equal to, अब ये देखो ये क्या है? minus 0.1 divided by 1 plus 1, ये कितना आएगा? 0.9 आएगा. This is 0.9 raised to the power t. ठीक है, 0.9 raised to the power t. तो अब LHS में क्या आ गया? देखिए LHS में आया 9,000 डिवाइडेड बाई 23,240 कितना आया? 0.387. यह आया 0.387 इज इक्वल टू 0.90 रेज टू द पावर टी. अब आपको ऑप्शंस ट्राई करना है. ठीक है, अब ऑप्शंस में आपके पास सारी सोबर पावर्स हैं 7, 8, 9 और 10. ठीक है, ऑप्शंस में आपके पास सारी की सारी सोबर पावर्स हैं. तो बहुत बढ़िया. 0.9 into पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
9 से आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 0.90 रेज टू द पावर 9। आ गया 0.90 रेज टू द पावर 9, सब लोगों का आ गया। अच्छा, दीज आर द ट्रिक्स दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड बिफोर। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोगों ने टाइम निकालने वाले क्वेश्चंस किए थे, तो कितने सारे क्वेश्चंस किए थे? हाँ बोलो, हाँ बोलो, हम लोगों ने कितने सारे क्वेश्चंस इस टाइप के किए थे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम निकालने वाले। ऐसे करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बोलो हाँ, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सेटअप में टाइम निकालने के कितने सारे क्वेश्चंस किए थे, डर्टी पावर के भी, अब वो सोबर पावर के भी, ड्रंकन पावर के भी। वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तभी मैं बोल रहा हूं रेगुलर रिपीटेशन बहुत जरूरी है, रेगुलर रिविजन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, ऑप्शन सी जो है आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A machine worth 497.40 is depreciated at 15% on its opening value each year. When would its value reduce to 2 लाख रुपीस? जल्दी से सब लोग मुझे बताएंगे 497.40 क्या है। जल्दी सब लोग मुझे बताएंगे 497.40 क्या है, क्या है। प्रिंसिपल है, ऑलराइट। 497.40, मशीन वर्थ 497.40 इज डेप्रिशिएटेड, तो मतलब कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट हो गया 497.40, मतलब ये प्रिंसिपल है। When its value reduced to 2 लाख रुपीस, ये 2 लाख रुपीस क्या है, क्या है, 2 लाख रुपीस क्या है, क्या है, 2 लाख रुपीस क्या है, क्या है, 2 लाख रुपीस क्या है, क्या। अमाउंट, कृष, पलक, योगिता, मोनालिशा, सृष्टि, मुद्रक, अंशिका, योगिता, आयुषी, ईशा। वेरी गुड। तो A इज इक्वल टू 2 लाख। व्हाट इज दिस 15%? -0.15। एंड हम लोगों को निकालनी क्या है, हम लोगों को निकालना है टाइम। A is equal to P into 1 plus I by knock P raised to the power T into knock P. A is 2 lakh rupees is equal to 497.40 into 1 plus minus 0.5 by 1 raised to the power T into 1. ठीक है, तो now this is 2 lakh upon 490, ये ना 497.40, yes, is equal to 0.15 ना, तो 0.85 रेज टू द पावर टी। तो अब देखो ये क्या आता है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 497.40, ये हो गया 0.4075, 0.4075, 0.85 रेज टू द पावर टी। ठीक है, अब आप ऑप्शन ट्राई करोगे, तो ये 4 ईयर 6 मंथ्स, 4 ईयर 7 मंथ्स, 4 ईयर 5 मंथ्स। अब ये 4 ईयर 6 मंथ्स, 4 ईयर 7 मंथ्स, 4 ईयर 5 मंथ्स, सिमिलर सी वैल्यूज आएंगी, तो ऑप्शन डी से ट्राई करते हैं, 5 ईयर 7 मंथ्स। तो 5 ईयर 7 मंथ्स का मतलब हो गया 5 प्लस 7 बाई 12, 5 प्लस 7 बाई 12, 5 ईयर 7 मंथ्स का मतलब हो गया 5 प्लस 7 बाई 12, तो 0.85 रेज टू द पावर 5 प्लस 7 बाई 12। तो एक काम करें, पावर को पहले कैलकुलेट कर लें, 7 बाई 12 प्लस 5 m प्लस, ठीक है, क्योंकि पावर से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.85, 12 बार स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 इंटू MRC प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या है 0.4035 आ गया, 0.4035, which is approximately equal to 0.4075। ठीक है, यही तो हो गया 0.4035। अब यहां पर कई सारे लोगों को यह भी लग सकता है कि सर कहां 4035 4075, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैं आपको दिखाऊं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो 0.4075 0.4035 कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस जो है वो 0.004 का है, तो ये कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है ना। आपको बस 3 और 7 देख के लगा कि अरे ये तो ठीक है। तो ऑप्शन डी इज योर आंसर, वेरी गुड, राइट। प्रियांशु, प्रेमलाल, संगमेश, योगिता जिंदल, रिया शर्मा, गुंजन, वेरी गुड, ऑप्शन डी इज योर आंसर, ऑप्शन डी इज योर आंसर। अब देखो, a machine worth 497.40 is depreciated at 15% of its opening value each year. When its value would reduce by 90%, when its value would reduce by 90%, आप लोग मुझे प्रिंसिपल बताओगे, आप लोग मुझे प्रिंसिपल बताओगे, लिख कर बताओ प्रिंसिपल क्या है। जितना जितना पूछूंगा उतना उतना आप लोग बताओगे, आप लोग मुझे प्रिंसिपल बताओगे। मैं जो जो पूछूंगा आप लोग उसका जवाब दोगे, एवरीवन, ऑलराइट। पलक, संगमेश, मानव, कृष, गुंजन, योगिता, सृष्टि, मोनालिशा, वेरी गुड।
आयुषी, शुभजीत, प्रेमलाल, मुद्रक, प्रियांशु, वेरी गुड। ठीक है, प्रिंसिपल आया 497.40, वेरी नाइस। ठीक है, मुझे आई की वैल्यू बताओ, आई की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल आई, स्मॉल आई की वैल्यू क्या होगी? -0.15, वेरी गुड। कौन है यार ये? गणेश, गणेश काटवे, क्रिश, आयुषी, वेरी गुड। ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली राइट एक्सेप्ट फॉर गौरव। गौरव ने 0.15 लिखा, माइनस नहीं लिखा। ठीक है, तो दिस विल बी -0.15, वेरी गुड। -0.15 बिल्कुल सही। गौरव आप ध्यान रखना, हो सकता है आपसे यहां पर टाइप करने में रह गया हो, आपके मन में माइनस रहा हो, तो मैं उसको अलाउ करूंगा। ठीक है, वैसे एक्चुअली अलाउ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपके मन में रहेगा और आप एग्जाम में लिखना भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ट्रीट दिस क्लास ऑल्सो एज एन एग्जाम ओनली। अगर मैं पूछा हूं तो यू गॉट बी वेरी केयरफुल कि वो लिखना है, तो क्योंकि एग्जाम में अगर आपके मार्क्स कट जाएंगे फिर आप गौरव ये नहीं बोल सकते हाँ हाँ वही मेरा मतलब था यार, ICAI यार, तू भी यार, तू भाई है यार, अपना नंबर दे यार, ऐसे चल नहीं पाएगा काम, है ना। तो I इज इक्वल टू -0.15। मुझे आप अमाउंट बताएंगे, मुझे अमाउंट बताएंगे। अमाउंट किसने बताया? सबसे पहले गुंजन ने बताया 49074, मुद्रक 49074, संगमेश 49074, ओके 441666, मनीषा, ऑलराइट, योगिता, मानव, शुभजीत, बाकी सारे लोग 49074 बोल रहे हैं एक्सेप्ट फॉर मनीषा। मनीषा है सेइंग 441666। ठीक है, ठीक है, बाकी सब लोगों ने 49074 बोला, और बाकी कुछ लोग हैं वो तो बोल ही नहीं रहे, ना ना हम नहीं बोलेंगे सर, आप खुद ही बता दो, हम नहीं। अच्छा, अंशिका का भी आया 49074, जितेश 49074, वेरी गुड। आयुषी 49074, प्रेमलाल 49074, गणेश 49074, मनीषा आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, आपका 441666 आया, बिल्कुल आप परेशान मत होना, लोड मत लेना हो मेरा कैसे ये अलग आया, बाकी सबका अलग कैसे आ रहा है। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, when its value would reduce by 90%, 90% वैल्यू गिर कितने सालों में जाएगी? अगर 90% वैल्यू गिर जाएगी तो रह कितनी जाएगी? 10% रह जाएगी। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू या अमाउंट होता क्या है? जो वैल्यू रह जाती है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है when its value would reduce by 90%, by 90%। पुराने वाले क्वेश्चन में क्या था? when its value would reduce to 2 लाख रुपीस, when its value would reduce to 2 लाख रुपीस। तो जब यहां पर इन लोगों ने 2 यूज किया मतलब 2 लाख रुपए रह जाएगी। यहां पर इन लोगों ने वर्ड यूज किया बाय 90%, मतलब इतने से गिर जाएगी, इतने से गिर जाएगी तो रह कितनी जाएगी? जो बची हुई है वो रह जाएगी। ठीक है, तो अमाउंट विल बी 100% माइनस 90% ऑफ 490,740। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा आपका 10% ऑफ 490,740 एंड दिस विल बी 49,074। अभी आपको समझ में आया मनीषा? और बाकी भी कुछ और लोग होंगे जिन लोगों को कंफ्यूजन होगा, लेकिन उन लोगों ने यहां पर लिखा नहीं है। ठीक है, बाकी भी कुछ और लोग होंगे। दिल से बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आया था? चलो दिल से बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आया था? मनीषा कह रही है ओ हाँ सॉरी सर। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी की कोई बात ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें आपने कोई ऐसे थोड़ी है कि ठीक है। इसमें कितने लोगों को, दिल से बताओ, दिल से बताओ कितने लोगों को ये वाला कंफ्यूजन था और ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया था? दिल से बताओ मुझे। पलक पालन, ओके, सिर्फ एक को। अच्छा, सृष्टि, मोनालिशा, रिया, तो फिर बोलना था ना, जैसे मनीषा ने बोला वैसे तुम लोगों को भी मान लो मनीषा नहीं बोलती तो, अगर मनीषा ने गलत जवाब नहीं दिया होता तो मैं एक सेकंड में बोल देता हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो 49,074 यू गाइस आर जीनियस, वेरी गुड, सब लोगों का एकदम सही जवाब है। बोलना चाहिए था ना। सब लोग मनीषा को थैंक यू बोलो। अब ये जो है ना, ये पलक, सृष्टि, मोनालिशा, रिया, ईशा, सब मनीषा को थैंक यू बोलेंगे। यहां पर सब चैट बॉक्स में मनीषा को थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू मनीषा। हाँ गुड। रिया, मोनालिशा, सृष्टि, पालन, पलक, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये यहां पर आपका आ गया है, उसके बाद आपको टाइम निकालना है। मनीषा कह रही है वेलकम गाइस, मनीषा फील लाइक रॉक स्टार। अरे अब आपको यहां पर टाइम निकालना है तो आसान है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने आप से कर सकते हो कि बस आप लोगों को क्या वैल्यूज पुट करनी है, टाइम निकालना है। टाइम अपने आप से निकाल सकते हो। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा अपने आप से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एग्जैक्टली वही पिछले जैसा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हम लोग पिछले टाइम से कर रहे हैं।
ठीक है, 14 ईयर्स 2 मंथ्स वाला। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कर लोगे। अरे बोलो हाँ हो जाएगा सर बोलो हाँ हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले क्या चाहते हो, कुछ एग्जाम के क्वेश्चंस, एमटीपी के क्वेश्चंस, ये सब किए जाए मॉक टेस्ट वाले। सिंपल इंटरेस्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, सिंपल इंटरेस्ट के बाद हम लोगों ने वो वाले क्वेश्चंस किए, मॉक टेस्ट पेपर्स के और पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस किए। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले डू यू गाइज वांट कि कंपाउंड इंटरेस्ट के भी कुछ एग्जाम वाले क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस किए जाए, या शैल बी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक? ठीक है, एग्जाम वाले इस टाइप के क्वेश्चंस किए जाए, ठीक है भाई, ठीक है, वही कर लेते हैं। ढूंढना पड़ेगा गवा कहां, यही है मेरे ख्याल से तो, हाँ ये है, लेकिन इसमें तो सॉल्यूशंस दिए हुए, ये रहा ओके जी, देखिए ऑलराइट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में हुआ क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड नॉट ओनली ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल बट आल्सो ऑन द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि जो आपका इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ ओरिजिनल प्रिंसिपल पर ही नहीं होता, लेकिन जो भी उस पर इंटरेस्ट मिल चुका होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आता रहता है। ठीक है, अब इसके फॉर्मुलाज ये हैं, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉट पी रेज़ टू द पावर टी इंटू नॉट पी, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू दिस, ये ठीक है। अब नॉक पी का मतलब होता है नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स पर ईयर, तो अगर कंपाउंडेड एनुअली तो नॉक पी इज 1, कंपाउंडेड सेमी एनुअली नॉक पी इज 2, कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो नॉक पी इज 4, कंपाउंडेड मंथली है तो नॉक पी इज 12। ठीक है, और ये जो स्मॉल एन होता है इसका मतलब होता है टी इंटू नॉक पी, मतलब ये जो टी इंटू नॉक पी हम लोग यहाँ पर पावर में लिख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट स्मॉल एन, दिस इज नथिंग बट स्मॉल एन। डन। अब देखो आओ एमटीपी दिसंबर 2023 सीरीज 1 का सवाल है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज फॉर 6 मंथ्स एट 12% पर एनम पेबल क्वार्टरली इज। चलो आओ देखते हैं कौन सबसे पहले बताएगा। आई एम नॉट डूइंग दिस क्वेश्चन बिफोर यू गाइस आर टेलिंग मी द आंसर। The compound interest on 8,000 rupees for 6 months at 12% per annum payable quarterly is. Come on, come on, come on, everyone. Come on, everyone. Okay, 8487.2. 8487.2 तो ऑप्शंस में ही नहीं है। सुहानी ए, योगिता ए, कृष ए, गुलशन ए, मानव 487.2, प्रेमलाल ए, मनीषा, अंशिका, मुद्रक, संगमेश। अच्छा आपसे ए 8 गलती से टाइप हो गया था। ओके संगमेश, गॉट इट, 487 ही यू मेंट। ओके ओके, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, देखो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 8,000 रुपए पर, प्रिंसिपल क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया 8,000 रुपए, टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 6/12, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 12%, पेबल क्वार्टरली नॉक पी इज 4। आपको क्या निकालना है? आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी माइनस 1। तो दिस इज 8,000, 1 plus 0.12 divided by 4 raised to the power 6/12 into 4 minus 1. 4 3s are 12, 3 2s are 6. ठीक है, 0.12 by 4 plus 1 into is equal to minus 1 into 8,000, कितना आया? 487.2। अच्छा मेरे भाई तूने अमाउंट निकाल लिया था। संगमेश तूने अमाउंट निकाल लिया था बेटे, है ना? 8487 बोला था ना, तूने अमाउंट निकाल लिया था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। ऑलराइट, ऑप्शन ए इज द आंसर। वेरी गुड। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? सब बोलो नो। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? कोई डिफिकल्ट नहीं था ये वाला क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड। इससे ज्यादा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन क्या ही हो सकता है? ठीक है, आओ देखो, अब ये दिसंबर 2023 की सीरीज 1 में भी आया था और दिसंबर 2014 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। दिसंबर 2014 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो, अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन एवरी 4 years। ठीक है, हर 4 साल बाद ये पैसा डबल हो जाता है। In how many years will it become 32 times of itself at the same rate of compound interest? At the same rate of compound interest. ठीक है,
क्वेश्चन को समझने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू योर रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, आपको जो भाषा समझ में आती है आपको उस भाषा में सवाल को कन्वर्ट करना है। सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है, सामने वाला आपसे कह रहे हैं कि यार सुनो, मैंने ये वाला मेरा बैंक है, मैं इसमें अगर आज पैसा डालूंगा ना 4 साल बाद 2 गुना हो जाएगा, तो 32 साल बाद कितना अमाउंट मेरे पास हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 32 साल बाद नहीं, कितने सालों बाद ये मेरा 32 गुना हो जाएगा। in how many years it becomes 32 times of itself at the same rate of compound interest। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या होगा, देखो हम लोगों का पैसा डबल हो जाता है, तो अगर हम प्रिंसिपल 100 मानते हैं तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 200। कितने सालों में, 4 सालों में, अमाउंट हो जाएगा 200 4 सालों में। क्या हम इस वाली चीज को यूज करके रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। नॉक पे हम लोग 1 मानेंगे क्योंकि कुछ और दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो रेट हम लोग यहां पर रेट निकाल लेंगे। तो देखो देखो जी, प्रिंसिपल मैंने कहा 100, अमाउंट मैंने कहा 200, टाइम 4 इयर्स, नॉक पी 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी। अब आप लोग सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ये आ चुका है 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 आ चुका है। अब इसको एज इट इज यहां पर रहने दो, इसको और आप फर्दर सॉल्व करने की कोशिश मत करो। ठीक है, इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश मत करो। अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो होगा क्या, ये ऐसा आएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/4। ठीक है, मतलब यहां पर अगर पावर 4 है ना, इसको अगर आप इधर लेके जाते हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जब रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडस्ट्रीज, लॉगरिथम्स वाला चैप्टर करेंगे तो आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप बस इतना समझो कि जब ये 4 वाली पावर में इधर लेके जाऊंगा तो ये पावर 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब ये अगर पावर 1/4 हो जाएगी तो आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो क्या? ऑफ कोर्स कर सकते हो। हम लोगों को अब्सर्ड पावर वाली ट्रिक्स भी पता है। एक ट्रिक मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपको पावर 1/2 निकालनी है, अगर आपको पावर 1/2 निकालनी होती है तब सिर्फ एक बार स्क्वायर रूट करने से काम हो जाता है। अगर आपको पावर 1/4 निकालनी होती है तो 2 बार स्क्वायर रूट करने से काम हो जाता है। अगर आपको पावर 1/8 निकालनी होती है तो 3 बार स्क्वायर रूट करने से काम हो जाता है। अगर आपको पावर 1/16 निकालनी होती है तो 4 बार स्क्वायर रूट करने से काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी उसमें हम जा नहीं रहे, आप चिंता मत करो, ये सारी चीजें आ जाएंगी बाद में, अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं बस उन लोगों की चुल शांत करने की कोशिश कर रहा हूं जो यहीं पर आई की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ उन लोगों की चुल शांत करने की कोशिश कर रहा हूं जो कह रहे हैं कि सर अभी तक तो हम लोग यहां पर इस वाली स्टेज पर आते थे और उसके बाद हम क्या करते थे, ऑप्शंस ट्राई करते थे। ऑप्शंस ट्राई करने के बाद यहां पर आई की वैल्यू को हम लोग पुट करते थे और जिस आई की वैल्यू से आंसर हमारा 2 आ जाता था उसी को हम लोग बोलते थे कि हाँ हाँ यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन अभी यहां पर हम लोगों को ऑप्शंस में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है। इनफैक्ट हमें इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके आगे सम को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अभी मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप लोग यहीं पर सवाल को छोड़ दो अभी। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाएगा वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों से कहा आप 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2, इस स्टेज पर आकर इसको छोड़ दो, इसको बना दो आप इक्वेशन 1, इसको बना दो आप इक्वेशन 1। ठीक है, अब सुनो आपसे पूछा गया है कि कितने सालों में आपका पैसा 32 गुना हो जाएगा। कितने सालों में आपका पैसा 32 गुना हो जाएगा, 32 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आज मैं 100 रुपए लगाता हूं तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा, गिव मी द फिगर ऑफ द अमाउंट। 32 टाइम्स का मतलब क्या है कि अगर आज मैं 100 रुपए लगाऊंगा तो अमाउंट की वैल्यू क्या आएगी, परफेक्ट 3200, बढ़िया 32 इंटू 100 और ये आ जाएगा 3200। ठीक है, 32 टाइम्स का मतलब 32 टाइम्स, राइट, 32 इंटू द प्रिंसिपल, अमाउंट मेरा इतना हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर मुझे ये पता है 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर मुझे बस इतना ही पता है और मुझे आई की वैल्यू नहीं पता। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट के नाम पर इतना पता है 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2। दिस इज समथिंग दैट आई नो। ठीक है, इसको मैंने डाल दिया और मुझसे टाइम पूछा हुआ है, नॉक पी 1 है, राइट। अब देखो कैसे करोगे,
a is equal to p into 1 plus I by knock p raised to the power t into knock p. A is 3200 is equal to 100 into 1 plus I by 1 raised to the power t into 1. This is 3200 upon 100 is equal to 1 plus I raised to the power t. तो 1 plus I raised to the power t is equal to 32. अब आप देखना यहां पर आएगा मैजिक. 1 plus I raised to the power t is equal to 32. ठीक है, ये हो गया. यहां पर हम लोग आ गए. अब सुनो, आपके पास ये चीज है 1 plus I raised to the power 4 is equal to 2. ठीक है, आप देखो 2 की कितनी पावर 32 आती है. ठीक है, अभी बिल्कुल लोड मत लेना. ठीक है, क्या होता है ना, जब आपके कोई नई चीज आती है ना आप लोगों के सामने, आप लोग बहुत डर जाते हो और वो बहुत गलत बात है. ठीक है, जब भी कोई नई चीज आपके सामने आएगी, आप अगर उसको डर जाओगे, उस चीज को लेकर ऐसे डर जाओगे ना, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी. ठीक है, फिर वो आधी प्रॉब्लम ना आपका डर है. आपको ना ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, भाई तू नया है, मैं तेरे को इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा कि तू मेरे आसपास नहीं मंडराएगा. ठीक है, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई तू नई चीज आई है ना मेरे सामने, अभी तो मेरे को डर आ रही है, मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा तेरी कि तू आसपास नहीं मंडराएगी. ये चीज है. अब देखो क्या दिमाग लगाएंगे हम कि 2 की कौन सी पावर 32 देती है. 2 की कौन सी पावर 32 देती है, तो 2 की पावर 5 32 देगी आपको. ठीक है, 2 की पावर 5 आपको 32 देगी. देखो 2 की पावर 5 आपको 32 देगी. 2 इंटू पावर 2 3 4 5. 2 की पावर 5 ने आपको 32 दिया. तो अगर मैं सिर्फ यहां पर 2 की पावर 5 कर लूंगा तब तो सही होगा नहीं. ठीक है, मुझे दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीज करनी पड़ेगी. ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं इक्वेशन के सिर्फ एक ही साइड को चेंज कर दूं और दूसरी साइड ऐसे ही रहने दूं. ऐसा तो हम लोगों को बचपन से पता है कि ऐसा नहीं हो सकता. अगर हम लोग कुछ प्लस भी करते हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड्स में प्लस करते हैं, कुछ माइनस करते हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड में माइनस करते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ डिवाइड करते हैं तो भी इक्वेशन के दोनों साइड्स में डिवाइड करते हैं. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा रेजिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन to the power 5. Raising both sides of this equation to the power 5. तो क्या हो जाएगा, 1 plus I raised to the power 4 whole raised to the power 5 is equal to 2 raised to the power 5. ठीक है, is equal to 2 raised to the power 5. राइट. अब यहां पर क्या होता है, ये भी आप लोग डिटेल में तब पढ़ोगे जब हम लोग रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप और डिटेल में पढ़ोगे. अभी आप बस मेरी बात मान लो. जब भी ऐसा होता है ना कि समथिंग रेज्ड टू द पावर समथिंग होल रेज टू द पावर समथिंग एल्स, तो आप इन दोनों पावर्स को आपस में कर देते हो मल्टीप्लाई. ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे. कब, जब हम रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे. लेकिन वो तो बाद में पढ़ेंगे. अभी आप मेरी बात मान के इतना तो भरोसा कर सकते हो कि हाँ ठीक है, अगर सर ऐसा कह रहे हैं तो ऐसा होता होगा. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी बाद में. तो 4 यहां पर है, पावर में 4 है और ये होल रेज टू द पावर 5. तो इन दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बिकम 1 प्लस आई रेज टू द पावर 20 एंड दिस इज इक्वल टू 32, क्योंकि 2 रेज टू द पावर 5 आ गया 32. ठीक है, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 20 और ये आ गया आपका 32. अब आप एक बात बताओ, यहां है 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू 32, यहां है 1 प्लस आई रेज टू द पावर 20 इज इक्वल टू 32. तो जाहिर सी बात है टी इज इक्वल टू व्हाट, टी इज इक्वल टू 20. जाहिर सी बात है टी इज इक्वल टू 20, राइट. तो जाहिर सी बात है टी इज इक्वल टू 20. बात खत्म. जाहिर सी बात है टी इज इक्वल टू 20. अभी लोड मत लेना, यही वाला तरीका एक बार और बताऊंगा और एक दो और तरीके भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका क्या है ना, ये वाला जो तरीका मैंने आपको बताया, ये दिस कम्स टू यू एज अ कंप्लीटली न्यू तरीका. ठीक है, दिस कम्स टू यू एज अ कंप्लीटली न्यू मेथड. तो हो सकता है अभी इस समय एकदम से थोड़ा सा डर लगे या थोड़ा सा रेजिस्टेंस आए इस वाले तरीके को, नहीं ये हम लोगों ने जो पढ़ा था वैसा नहीं है ये. ठीक है, इसमें कुछ तो नया आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अभी आप फाइनल एग्जाम में थोड़ी बैठे हो. आप ये सोचो ना, अभी आप क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठ के तो नए नए तरीकों को आप सीख ही सकते हो और उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे एग्जाम में ये वाली चीज आप एकदम से रिप्रोड्यूस कर पाओ. मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के अभी 2-3 तरीके और बताऊंगा. ठीक है, तो देखो, लेकिन बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूं वो यही वाला तरीका है. क्यों है ये वाला तरीका, क्योंकि ये कंप्लीटली मैकेनिकल है. स्टेप 1 ये, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 ये, स्टेप 4 ये, स्टेप 5 ये, स्टेप 6 ये. ठीक है, जब भी आप कोई एक नए प्रोसेस में घुसते हो ना, तो आपको पहली बार में वो प्रोसेस सीखने में टाइम लगता है कि अच्छा ये वाला स्टेप था, अब क्या करना है, अच्छा अब ये वाला करना है, क्या अब क्या करना है, अच्छा वो वाला नहीं वो तो बाद में करना था, पहले ये वाला करना है. ये वाली चीज हो जाती है.
ठीक है। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, ये वाली चीज आपके दिमाग में थोड़ी सी बैठने में इसको टाइम लगता है, और जब बैठने में इसको टाइम लगता है तभी आपको थोड़ा सा डर लगता है, तभी आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस फील होती है। बट यही तो एक चीज है जो रिविजन से आएगी। ठीक है, कि भाई किसके बाद कौन सा स्टेप करना है, वही तो रिविजन से आएगा। ठीक है, 2-3 बार करोगे याद हो जाएगी, चीज याद हो जाएगी, उसके बाद लाओ कोई भी क्वेश्चन फेंको, तुरंत करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। हुआ क्या कि यहां पर हम लोगों को क्वेश्चन ने बोला कि सम ऑफ मनी बिकम्स डबल। डबल होता है वो कितने सालों में, 4 सालों में डबल होता है। तो मैंने कहा अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मान लेता हूं तो अमाउंट मेरा 200 हो जाएगा, टाइम मेरा 4 साल हो जाएगा, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, नॉक पी मेरा 1। तो मैंने किया अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो ये आया 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई बाई 1 रेज टू द पावर 4 इंटू 1। तो ये हो गया 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4। यह आया 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मैंने कहा आप इसको एज इट इज यहां पर रहने दो, इसको बिल्कुल मत छेड़ो। 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 आपके पास आ चुका है। ठीक है, अब मैंने कहा कि आपका प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट 32 गुना यानी 3200 कितने सालों में होगा, ये आपसे पूछा गया है। आपको पता है 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो दिस इज 3200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई बाई 1 रेज टू द पावर टी इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3200 अपॉन 100 is equal to 1 plus I raised to the power t. तो this is 32 is equal to 1 plus I raised to the power t, मतलब 1 plus I raised to the power t is equal to 32। ठीक है, 1 plus I raised to the power t is equal to 32, ये आपका आंसर आया। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा कि 1 plus I raised to the power 4 is equal to 2 है। तो चलो दोनों को raised to the power 5 कर देते हैं, इसको भी raised to the power 5 कर दिया, इसको भी raised to the power 5 कर दिया। ठीक है, अब ये आ जाएगा 1 प्लस आई रेज टू द पावर 20 और ये आ जाएगा 32। और सिंस 1 प्लस आई रेज टू द पावर टी इज इक्वल टू 32 एंड 1 प्लस आई रेज टू द पावर 20 इज आल्सो इक्वल टू 32, मतलब टी इज इक्वल टू 20, मतलब टी इज इक्वल टू 20, मतलब टी इज इक्वल टू 20। अब इस वाले मेथड में जो आप लोगों के दिमाग में इरिटेशन हो रही है वो ये हो रही है, सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है। ठीक है, सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है, प्रैक्टिस से। ये वाला क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन किया, आपको पता चल गया कि देखो एक तरीका ये भी है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो आगे चलकर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ये वाला रिवाइज किया हुआ होगा, ये तभी पॉसिबल है अगर आप लोगों ने इसका रेगुलर रिवीजन किया होगा। अगर आपने इसका रेगुलर रिवीजन किया हुआ होगा तो जब भी कोई इस टाइप का कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये मेथड, ये प्रोसेस बैठा हुआ होगा कि देखो इस तरह से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पहली इरिटेशन का समाधान एकदम आ गया। दूसरी इरिटेशन, सर हमें कैसे पता चलेगा रेज टू द पावर 5 ही करना है। ठीक है, सर हमें कैसे पता चलेगा रेज टू द पावर 5 ही करना है। अगेन प्रैक्टिस एंड रिविजन, अगेन प्रैक्टिस एंड रिविजन। इस वाले क्वेश्चन में आपको पता चल गया कि 4 रेज टू द पावर 5 करने से आपका आएगा, 2 रेज टू द पावर 5 करने से आपका 32 आएगा। मान लो यहां पर 64 होता, मान लो यहां पर 64 होता, तो फिर आपके दिमाग में प्रोसेस अगर सेट है, आंसर नहीं, आपके दिमाग में अगर प्रोसेस सेट है कि भाई कुछ तो ऐसा किया था कि रेज टू द पावर कोई ऐसी फिगर की थी जिससे ना ये 32 आ गया था, तो एक बार ट्राई करके देखें क्या कि 2 की कौन सी पावर 64 देती है। एक बार ट्राई करके देखें क्या कि 2 की कौन सी पावर 64 देती है। तो फिर आप यहां पर देखोगे, याद नहीं रखना है, फिर आप देखोगे प्रोसेस याद रखना है। और जब भी मैं बोलता हूं ना बार बार आपको रिवाइज करना है, तो आंसर नहीं रटना है, आपको प्रोसेस रिवाइज करना है। तो एवरी टाइम यू रिवाइज द प्रोसेस यू गेट क्लोजर टू क्रैकिंग इवन द डिफिकल्ट ऑफ द डिफिकल्टेस्ट क्वेश्चंस दैट मे कम टू यू इन द एग्जाम्स। ठीक है, और ये बात रिवाइज करते करते ना हम लोगों को रियलाइज नहीं होती। ठीक है, लेकिन रिवाइज करने में होता क्या है, द प्रोसेस कीप्स ऑन सिंकिंग इन योर ब्रेन। जैसे जब आप बीज बोते हो ना कोई, तो बीज ऊपर ऊपर रहेगा, आप रोज उसमें पानी डालोगे पानी डालोगे पानी डालोगे, आपको दिखाई देगा यार कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो पानी डालते 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 ना बीज एकदम जमीन के नीचे जाता जा रहा है, और जैसे ही उसको न्यूट्रिशन मिलता है और उसके बाद फिर आप अचानक से देखोगे एक पौधा आया, फिर वो एकदम से पेड़ बन गया। लेकिन उसके लिए आपको रोज 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 उसमें पानी डालना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, फिर आपको बढ़िया सा पौधा दिखाई देगा। एक दिन आपने बीज बो दिया, आपने सोचा चलो एक आध बार पानी डाल दिया, फिर बोला कि भाई आज भी तो डालो, नहीं यार अभी तो नहीं, अभी तो नए पौधे बोने मुझे, अभी तो मुझे नए पौधे बोने।
अब पुराने वाले पौधे को तो बो तो दिया है, पानी डाल देंगे उसमें, मुझे नए नए पौधे बोने, ठीक है, मुझे पुराने वाले पौधों की सिंचाई नहीं करनी है, तो फिर क्या होगा? क्या पुराना वाला पौधा बीज बोएगा? क्या पुराना वाला पौधा आपको पेड़ बन के देगा? नहीं, पुराना वाला बीज पेड़ नहीं बनेगा, ठीक है। तो नाउ द थिंग इज कि अगर मान लो आपके दिमाग में ये दूसरी इरिटेशन है, सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2 रेज़ टू द पावर 5 ही करना है? क्योंकि आपको अभी मैंने प्रोसेस बताया, ठीक है। 32 था तो 2 रेज़ टू द पावर 5, मान लो ये 64 होता तो आप फिर से एक बार ट्राई करके देखते हैं। अच्छा 64 कैसे आ रहा है? 2 इंटू पावर 2, 3, 4, 5, 6, पावर 6 से आ गया, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे सर, हम इन दोनों इक्वेशंस को रेज़ टू द पावर 6 कर देंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को रेज़ टू द पावर 6 कर देंगे, दोनों साइड्स को रेज़ टू द पावर 6 कर देंगे। आपकी दूसरी इरिटेशन भी सॉल्व। पहली इरिटेशन, हमें इस तरीके के बारे में कैसे पता चलेगा? आज मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे रिवाइज करते रहोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार ये तरीका आपके दिमाग में सेट होता जाएगा कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिनको इस तरीके से भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पर रेज़ टू द पावर 5 ही करना है? तो ये आपको अगेन प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से आएगा। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी आपको पता चलेगा। जैसे यहां पर मैंने 32 की जगह 64 बता दिया, अब इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, डन। यही दो इरिटेशन थी आप लोगों की, यही दो इरिटेशन थी आप लोगों की, फटाफट से बताओ, यही दो इरिटेशन थी, जल्दी बताओ, यही दो इरिटेशन थी आप लोगों की? यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन क्विकली, ठीक है। प्रेमलाल, संगमेश, रिया, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक आध तरीका और बता रहा हूं। एक तरीका और यह भी है कि प्रिंसिपल अगर 100 है, अमाउंट 200 है, रेट हमें मालूम नहीं है, टाइम 4 साल है, रेट हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी, 200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस आई बाई 1 रेज टू द पावर 4 इंटू 1, 200 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4, तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां तक आए। पहले मैंने आपसे बोला था इसी को यहीं पर छोड़ दो। अब क्या कह रहा हूं मैं, अब आप एक काम करो, अब आप एक काम करो, इसको फर्दर सॉल्व करो। इसको फर्दर कैसे सॉल्व करोगे? ये पावर को इधर लेके जाओ, ये पावर को जब इधर लेके जाओगे तो ये बन जाएगी पावर 1/4। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई पावर 1/4 कैसे हुई, तो देखो इसका और बेसिक स्टेप क्या है? रेजिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू द पावर 1/4, रेजिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन टू द पावर 1/4। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/4। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये पावर होल रेज टू द पावर अगर ये होती है तो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 2 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 5, तो 4 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये वाला लॉ हम लोगों ने सीख लिया। तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर 1/4 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अगर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो क्या हो जाएगा? ये होगा ना 4 इंटू 1/4, और 4 इंटू 1/4 में 4 और 4 कट जाएगा, बचेगा 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/4। ये वाला स्टेप समझ में आ रहा है सबको? मैं पहले अभी तक आपको क्या बता रहा था कि भाई इस 4 को जब आप इधर लेके जाओगे तो ये 1/4 हो जाएगा। क्यों 1/4 हो जाएगा? ये क्या लॉजिक हुआ कि 4 को आप इधर लेके आओगे तो ये 1/4 हो जाएगा? क्यों, ऐसे कैसे हो जाएगा 1/4? जबरदस्ती, कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं। तो ऐसा होता कैसे है कि व्हेन यू रेज बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 1/4, व्हेन यू रेज बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 1/4, ये तो कर सकते हो, दोनों इक्वेशन की दोनों साइड में आप कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कर सकते हो। तो आपने इक्वेशन की दोनों साइड्स को रेज किया पावर 1/4 से, तो हुआ क्या? ये वाला 4 इस वाले 1/4 वाले डिनोमिनेटर से कट गया, तो यहां पर पावर रह गई 1 और ये आ गया 2 रेज टू द पावर 1/4। ये वाला स्टेप सबको समझ में आया? बोलो यस, यस, परफेक्ट। अब ये क्या होगा? 1 प्लस आई इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1/4। अगर आपको सॉल्व करना है तो कैलकुलेटर पे कैसे आएगा? 2 रेज टू द पावर 1/4। इसको आपको अब 12 बार स्क्वायर रूट -1 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू इक्वल टू वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? मैंने आपको बताया कि अगर 1/2 करना है सिर्फ एक बार स्क्वायर रूट दबा दो, अगर 1/4 करना है 2 बार स्क्वायर रूट दबा दो, 1/8 करना है 3 बार स्क्वायर रूट दबा दो, ठीक है। तो नाउ दिस इज व्हाट, 2 का आपको रेज टू द पावर 1/4 करना है, 2 बार स्क्वायर रूट दबाए, ये आ गया आपका आंसर 1.18920, 1.18921, ठीक है। 207 है ना, तो राउंड ऑफ कर दिया, 1.18921 आ गया।
तो व्हाट इज आई? आई इज 1.18921 माइनस 1, दिस इज 0.18921। अब आपके पास आ गया आई। अब आपके पास क्या आ गया? अब आपके पास आ गया आई। आई इज 0.18921। अब आपके पास आई आ गया, तब तो बहुत ही आसान हो गई चीज कि प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 3200 है, रेट 0.18921 एंड टाइम अब आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो a इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर t इंटू नॉक पी। a इज 3200 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.18921 अपॉन 1 रेज टू द पावर t इंटू 1। ठीक है, अब आप यहां से डायरेक्टली ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। अब आप यहां से डायरेक्टली ऑप्शंस ट्राई कर सकते हो। 3200 अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये क्या आएगा? दिस इज 1.18921 रेज टू द पावर t। तो 32 इज इक्वल टू 1.18921 रेज टू द पावर t। ठीक है, अब आप देखो 1.18921 into power 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 आ गया 32। ठीक है, तो 1.18921 रेज टू द पावर 20 इज इक्वल टू 32। हो सकता है अभी इस समय कई सारे लोगों को ये वाला तरीका आसान लग रहा हो हो सकता है इस समय कई सारे लोगों को ये वाला तरीका आसान लग रहा हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, किया क्या? सिंपली यहां पर मैंने क्या किया, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2, इसको मैंने और सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसे मैंने और सॉल्व कर लिया और मैंने आई की वैल्यू निकाल ली। आई की वैल्यू आ गई 0.18921। एक बार आई की वैल्यू आ गई 0.18921, उसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। उसके बाद तो जैसे हम लोगों के पास आई आ गया, उसके बाद टाइम निकालना। ठीक है, हो सकता है कई सारे लोगों को ये वाला तरीका आसान लग रहा हो, लेकिन मैं इस वाले तरीके को बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। अपने ब्रेन को थोड़ा सा पुश करो आप। ठीक है, अपने ब्रेन को आप थोड़ा सा पुश करो। मैं यही वाला तरीका रेकमेंड करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला तरीका आगे किसी चैप्टर में किसी क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, इट्स अबाउट नोइंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, इट्स अबाउट नोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो मैं ये वाला तरीका रेकमेंड करूंगा, बाकी आपकी चॉइस है। आप लोग ये वाला तरीका भी अगर चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। सिंपल तरीका है, करना कुछ नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस यहां पर क्या बोला मैंने कहा 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, पहले वाले तरीके में मैंने क्या बोला, इसको एज इट इज छोड़ दो। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको फर्दर सॉल्व कर लो। अब इसको अगर आपने फर्दर सॉल्व किया तो आई की वैल्यू क्या निकल कर आई? आई की वैल्यू आई 0.18921। आई की वैल्यू क्या आई? 0.18921। आई की वैल्यू निकल आई 0.18921। अब 0.18921 निकल कर आ गई, उसके बाद आपको यहां पर ये सॉल्व कर लेना है। टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया अभी भी आपका 20 ईयर्स आ गया। टाइम अभी भी आपका 20 ईयर्स आ गया। डन टाइम आ गया आपका 20 ईयर्स। ठीक है, ओके एक और थोड़ा सा दिमाग लगाओ वाला क्वेश्चन है, एक और थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेथड। 4 साल में पैसा डबल हो रहा है। 4 साल में पैसा डबल हो रहा है। ठीक है, 4 साल में पैसा इंटू 2 हो रहा है। 8 साल में पैसा इंटू 4 होगा। 16 साल में पैसा इंटू 8 होगा और 20 साल में पैसा इंटू 32 हो जाएगा। जाने दो, ये वाला तरीका जाने दो, ये वाला तरीका जाने दो। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज योर आंसर। दो तरीके बताए, दोनों तरीके मैकेनिकल। एक्चुअली ज्यादा मैकेनिकल वो दूसरा वाला था, ज्यादा मैकेनिकल ये वाला तरीका था। मैकेनिकल इन द सेंस कि भाई जो जो आ रहा है उसको सॉल्व करते जाओ। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था कि चलो ठीक है, यहां पर हमने छोड़ दिया, यहां पर हम लोगों ने इसको एज इट इज छोड़ दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहां पर इसको रेज टू द पावर किया 5 किया, फिर 1 प्लस आई रेज टू द पावर 20 इज इक्वल टू 32 आया, फिर वो इक्वेशन को मिक्स एंड मैच किया। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, मतलब दिमाग लगाने वाला प्रोसेस था। ये प्रोसेस कंप्लीटली मैकेनिकल है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं। ठीक है, ये प्रोसेस कंप्लीटली मैकेनिकल है, एकदम मैकेनिकल है। 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 आया, भाई सॉल्व कर। आई को तू सॉल्व कर, क्या हो जाएगा? तेरे पास कैलकुलेटर है, तुझे क्या प्रॉब्लम है कि कितने कॉम्प्लिकेटेड गंदी फिगर्स आ रही हैं, तुझे उससे क्या? तेरे पास कैलकुलेटर है। ठीक है, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2 है, तेरे पास कैलकुलेटर है, तुझे क्या करना कि कितनी गंदी फिगर्स आ रही है, कितनी साफ सुथरी फिगर्स आ रही है, तू उसको सॉल्व कर। तूने उसको सॉल्व किया, आई की वैल्यू 0.18921 आई, 0.18921 आई की वैल्यू आ गई। प्रिंसिपल को 100 रख, अमाउंट को 3200 ले, टाइम निकाल, काम खत्म कर। टाइम निकाल, काम खत्म कर। टाइम आपका 20 साल का आ जाएगा। डन। अभी आप इन्हीं दोनों तरीकों से चलो, जो तीसरा तरीका है उसको अभी जाने दो। ये दोनों तरीके आपको समझ में आए? ये दोनों तरीके आपको समझ में आए? जल्दी बताओ मुझे।
यस, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट है। अब यहां पर क्या लगता है ना, कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आता है, आई डोंट नो आप लोगों के मन में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, कि सर ऐसे ना 50 क्वेश्चंस और करा दो। जरूरत नहीं है कि सर ऐसे ना 10 क्वेश्चंस और करा दो, 20 क्वेश्चंस और करा दो, जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा एक क्वेश्चन आपने कर लिया, इसका 50 बार रिवीजन कर लो आप, सेम चीज है, इनफैक्ट बेटर चीज होगी। ठीक है, आप में से किसी के मन में आया कि सर ऐसे ना कुछ क्वेश्चंस और करा दो, जरूरत नहीं है। तभी मैं बोलता हूं ट्रस्ट करो, ट्रस्ट द प्रोसेस विच आई हैव बीन टेलिंग यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इटसेल्फ। कम पढ़ो लेकिन रिवाइज बार बार करो। लोगों को लगता है मैं ना 500 क्वेश्चंस कर लूं, 1000 क्वेश्चंस कर लूं, जरूरत नहीं है। आप 100 क्वेश्चंस करो, लेकिन वो 100 क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि उनका एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके दिमाग में छपा हुआ है, जिससे कोई नया क्वेश्चन भी आए तो आपसे हो जाए। समझ में आ रही है बात? इसका सीधा एग्जांपल यही वाला है यार। क्या हम लोगों ने रेगुलर क्लासेस में, मतलब अपने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन में, क्या हम लोगों ने इन फिगर्स का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया था? नहीं, लेकिन आपके दिमाग में प्रोसेस सेट था। अब कुछ भी आ जाए, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन में यहां पर वैल्यूज पुट करोगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोसेस सेट था। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, 8,000 पे पूछा है, 6 महीने के लिए 12% पेबल क्वार्टरली, डन। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो जुलाई 2021 का सवाल है, एग्जाम का क्वेश्चन है। अ सम ऑफ एक्स रुपीज अमाउंट्स टू 27,900 इन 3 साल। ठीक है, अ सम ऑफ एक्स रुपीज अमाउंट्स टू 27,900 in 3 years and to 41,850 in 6 years at a certain percent per annum when the interest is compounded yearly, the value of x is। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। A sum x amounts to 27,900 in 3 years and to 41,850 in 6 years at a certain rate % per annum when the interest is compounded yearly। ये वाला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है? जल्दी बताओ मुझे, ये वाला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है? क्विकली क्विकली, ये वाला क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है? कंपाउंड इंटरेस्ट का है, वेरी गुड। ठीक है, शुरुआत में somebody asked me, सर हमें कैसे पता चलेगा सिंपल इंटरेस्ट का लगाना है या कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है? अभी आपको दिखाई दे रहा है कंपाउंडेड ईयरली दिया हुआ है। क्वेश्चन विल ऑलवेज गिव यू अ हिंट कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको दोनों से सॉल्व करना है, दैट्स सिंपल एज दैट। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं बनाऊंगा टाइमलाइन 3 साल की और 6 साल की, 0 3 6। ठीक है, 0 3 6, 3 साल बाद अमाउंट आ रहा है 27,900, और 6 साल बाद का जो अमाउंट है वो है 41,850, वो है 41,850। ठीक है, मुझे आप एक बात बताओ, यहां पर आएगा 4, यहां पर आएगा 5, यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2। ठीक है, तो ये 6 साल का आप लोगों का निकल कर आ गया है। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा करते थे कि 41,850 माइनस 27,900, इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे सिंपल इंटरेस्ट में, कि 41,850 माइनस 27,900 कितना आया? 3950 आया। और ये कितने साल का इंटरेस्ट हो गया? 1 2 3, 3 साल का इंटरेस्ट हो गया, डिवाइडेड बाई 3, तो हर साल 4650 4650 4650। तो फिर मैं आपसे कहता था कि यहां पर भी 4650, यहां पर भी 4650, और यहां पर भी 4650। क्या वो वाली चीज हम यहां पर ऐसा एज इट इज हम लोग ये यहां पर यूज कर सकते हैं? बोलो यस, जल्दी बोलो, क्या हम लोग वो सेम तरीका, ये वाला तरीका हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं? अंशिका कह रही है नहीं, मानव कह रहा है नो, गुलशन कह रहा है नो, मोनालिशा कह रही है यस, सृष्टि कह रही है यस, बाकी सब लोग कह रहे हैं नो। ऑल ऑफ यू हु आर सेइंग नो आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल क्या सेम इंटरेस्ट मिलता है? इसीलिए ये जितनी भी मैं आपको टेबल्स बनाता हूं, ये सारी एक एक करके मैं आपको जो मैं कोई भी कॉन्सेप्ट है उसके पीछे का जो मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब कहां यूज आएगा, जितने भी लोगों ने यहां पर नो बोला उन सब ने वो कॉन्सेप्ट दिमाग में रखा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर ही होता है, वही ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा।
क्योंकि सिर्फ एक ओरिजिनल प्रिंसिपल पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता, सिंपल इंटरेस्ट में आपको सिर्फ एक ओरिजिनल प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट मिलता है, तो हर साल सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अगर ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का होता तब हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, 4650 4650 4650, हर साल का इंटरेस्ट 4650 आया। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट नहीं होता है। बोलो अच्छा हां। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल सेम इंटरेस्ट थोड़ी होगा। बोलो अच्छा हां। यस शुभजीत, बिकॉज इंटरेस्ट आर कंपाउंडेड। बोलो अच्छा हां। वेरी गुड सृष्टि, अंशिका, मोनालिशा, रिया, बहुत बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भाई आप ये 3 सालों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो। इन 3 सालों में दिस इज योर प्रिंसिपल, दिस इज योर अमाउंट। ठीक है, तो हम लोगों का ये हो जाएगा, प्रिंसिपल इज 27,900, अमाउंट इज 41,850, टाइम इज 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है। ठीक है, टाइम इज 3 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। 41,850 is equal to 27,900 into 1 plus I by 1 raised to the power 3 into 1। देखो 41,850 upon 27,900 is equal to 1 plus I raised to the power 3। ठीक है, तो ये क्या आया, 41,850 या 41,850 by 27,900, 1.5 आया। अब दोनों तरीके, या तो 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1.5, आप इसको यहां पर एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, मतलब क्वेश्चन ने आपसे प्रिंसिपल पूछा है। यहां पर आपने एक्स लगाया ना, यहां पर आपने एक्स लगाया, आपसे क्वेश्चन ने प्रिंसिपल पूछा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप रेट को यहां पर एज इट इज छोड़ दो, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1.5, आप इसको एज इट इज छोड़ दो, या फिर आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसको एज इट इज छोड़ दे रहा हूं। मैं एज इट इज क्यों छोड़ना प्रेफर करता हूं, क्योंकि इससे साफ सुथरा करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, मैं इसलिए ये वाला तरीका प्रेफर करता हूं। देखो अभी 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3, मैंने इसको बोला इक्वेशन 1। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल। तो मेरे लिए ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो जाएगा, और टाइम मेरे पास अभी भी 3 साल का है। टाइम मेरे पास अभी भी 3 साल का है, तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल मुझे फाइंड आउट करना है। अमाउंट मेरा कितना है, 27,900, अमाउंट है 27,900। रेट के नाम पर मुझे पता है 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1.5, और टाइम है मेरे पास 3 years। टाइम है मेरे पास 3 years। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई रेज टू द आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। तो प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू अमाउंट अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक पी रेज टू द पावर टी इंटू नॉक पी। व्हाट इज अमाउंट, अमाउंट इज 27,900 अपॉन 1 प्लस आई, आई क्या है, 1 प्लस आई तो मुझे मालूम ही नहीं है, आई बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1। अब आप मुझे बताओ, ये आया 27,900, 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3, क्या मेरे पास एग्जैक्टली 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 की वैल्यू नहीं है? क्या मेरे पास एग्जैक्टली 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 की वैल्यू नहीं है? क्या मैं यहां पर डायरेक्टली 1.5 पुट कर सकता हूं? बोलो वाओ। इसीलिए पहले मैं आपको ये वाला तरीका बताता हूं। यू नो द प्रोसेस, यू नो द प्रोसेस। 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1.5। आपको इसको नहीं सॉल्व करना है, आगे कहीं ना कहीं ये यूज आएगा। कैसे यूज आएगा, हो सकता है डायरेक्टली यूज आ जाए, हो सकता है हल्का से मॉडिफिकेशन से यूज आ जाए। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन किया था 1 प्लस आई रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2, ये हल्के से मॉडिफिकेशन से यूज आया था। इसमें हमें रेज टू द पावर 5 करनी पड़ी थी, यहां पर हमें रेज टू द पावर 5 भी नहीं करनी पड़ी। लेकिन आपको अगर ये प्रोसेस पता होगा तभी तो आप ये यहां पर छोड़कर आगे बढ़ पाओगे एक कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये आगे मैं यूज कर लूंगा। बोलो वाओ। ठीक है, नाउ यू डू नॉट नीड टू रेज इट टू एनी पावर। आप डायरेक्टली 1 प्लस आई रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू 1.5 की वैल्यू यहां पर यूज कर सकते हो। यस, डायरेक्टली आप ये वाली वैल्यू यहां पर यूज कर सकते हो। तो दिस विल बी 27,900 अपॉन 1.5, 27,900 अपॉन 1.5 क्या आएगा, 27,900 अपॉन 1.5 क्या आ गया, ये 18,600। एकदम साफ सुथरी फिगर आपके पास आई है, 18,600, एकदम साफ सुथरी फिगर 18,600। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा बहुत
सड़ा देते, गड़बड़ा देते कि नहीं नहीं पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आता, आओ सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.5 रेज टू द पावर 1/3, तो आई इज इक्वल टू 1.5 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1। आई की वैल्यू क्या आती, आई की वैल्यू 1.5, 12 बार स्क्वायर रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1 इंटू 1/3 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आ गया -1, तो ये आता आपका 0.1447। ठीक है, 0.1447 ये आ जाता। अब ये 0.1447 आ जाता, उसके बाद आप यहां पर वैल्यू पुट करते कि P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस आई बाई नॉक P रेज टू द पावर T इंटू नॉक P, तो दिस इज 27,900 अपॉन 1 प्लस 0.1447 ना, 0.1447 बाई 1 रेज टू द पावर 3 इंटू 1, ये आप करते हैं। 0.1447 बाई 1 प्लस 1 इंटू पावर 2 3, देखो आया वही 1.5, डिनोमिनेटर आया वही 1.5, लेकिन गंदा आया। इसको m प्लस किया, 27,900 डिवाइडेड बाई MRC इज इक्वल टू, आया अभी भी 18,600, लेकिन गंदा आया। ठीक है, आया तो अभी भी 18,600, लेकिन गंदा आया, तो मजा नहीं आया। आंसर आपका अभी भी 18,600 ही आएगा। ठीक है, तो द चॉइस इज योर्स, एब्सोल्युटली द चॉइस इज योर्स। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप निकालो और इसको एज इट इज छोड़ दो, आप निकालो इसको एज इट इज छोड़ दो। डन, मौज करा दी मानव, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, आओ अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। देखो ये तो आईसीआई स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, हम स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस क्यों करें भाग, ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, नहीं करेंगे भाग, ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नहीं करेंगे भाग, ये भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नहीं करेंगे भाग। ये एमटीपी दिसंबर 2020, आहा ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्रिलियंट क्वेश्चन। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर है उनको ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आएगा। ठीक है, ब्रिलियंट क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल। अ मैन बोरोज 4,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आपको विजुअलाइज करना होगा क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को you'll have to visualize। A man borrows 4,000 rupees from bank at 10% compound interest। मैंने 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे बैंक से 4,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, at the end of every year 1,500 rupees as part of repayment of loan and interest। बस मुझे ना इसी बात पे गुस्सा आता है आईसीएआई की, क्वेश्चन बढ़िया बनाते हैं लेकिन अंग्रेजी इतनी गलत लिखते हैं ना, अंग्रेजी इतनी ऊट पटांग लिखते हैं कि कोई बच्चा अगर पढ़ के उसको खुद से समझना भी चाहे ना, उसको समझ ही नहीं आएगा कि होगा क्या। हम लोगों के साथ क्या हो जाता है टीचर्स के साथ, सिंस वी नो द फाइनेंस एंड सिंस वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वी नो कि भाई क्या कहना चाह रहा होगा। ठीक है, हम लोगों को एक्सपीरियंस हो चुका है कि अच्छा यहां पर ये गलत लैंग्वेज है, यहां पर ये गलत लैंग्वेज होती है, गलत लैंग्वेज होती है, गलत लैंग्वेज होती है, लेकिन पूछता यही है। ठीक है, तो वी कैन मेक आउट कि यार क्या कहना चाह रहा होगा। ठीक है, एनीवे इसीलिए तो आप लोगों को टीचर्स की जरूरत भी होती है। हाउ मच इज स्टिल ओड टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका मतलब बता देता हूं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई इसने 4,000 रुपए बैंक से आज उधार लिए। ठीक है, इसने आज बैंक से 4,000 रुपए उधार लिए। जीरो 1 2 3, इसने यहां पर 4,000 रुपए उधार लिए। ठीक है, हर साल के एंड में ये 1500 रुपए पे कर रहा है। यहां पर इसने 1500 रुपए पे किए, यहां इसने 1500 रुपए पे किए, और यहां इसने 1500 रुपए पे किए। आप एक्चुअली समझने जा रहे हो जो आप बैंक से लोन लेते हो उसका रीपेमेंट वगैरह कैसा होता है। ईएमआई पे फोन वोन खरीदते हो ना, तो मतलब एटलीस्ट यू गाइज नो कि भाई ईएमआई पे फोन खरीदना भी एक ऑप्शन होता है कि आपको थोड़ा पैसा आप देते रहो, एक इक्वल अमाउंट ऑफ मनी आप हर महीने देते रहो, दैट इज ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। राइट, अब देखो हो क्या रहा है। सवाल ने क्या कहा कि इसने 4,000 रुपए का लोन लिया। सवाल ने कहा इसने 4,000 रुपए का लोन लिया और हर साल के एंड में ये 1,500 रुपए पे कर रहा है। हर साल के एंड में ये 1,500 रुपए पे कर रहा है। बताओ तीसरी इंस्टॉलमेंट के बाद इसको कितना पैसा अभी भी बैंक को देना बाकी रह जाएगा। हाउ मच विल स्टिल बी ओड टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट्स। ओके, अब आप मुझे बताओ एकदम प्रैक्टिकल, कोई गणित नहीं है इसमें, कोई मैथ्स नहीं है।
अ पर्सन विद अ सिंपल लॉजिक कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक। और उसके बाद मैं आपको इसकी कैलकुलेटेड ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन जब तक लॉजिक नहीं पता होगा तब तक कैलकुलेटेड ट्रिक विल बी यूजलेस। ठीक है, कैलकुलेटेड ट्रिक से ऐसा समझ में आएगा कि मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपका इसका आंसर आ जाएगा, बट फॉर दैट यू नीड टू इन्वेस्ट 10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, 10 मिनट आपको लगेंगे समझने में, एक बार समझ में आ गया उसके बाद कैलकुलेटेड ट्रिक से 5 सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कैलकुलेटेड ट्रिक आपकी समझ में नहीं आएगी कि कैलकुलेटेड ट्रिक हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मुझे आप एक बात बताओ, एकदम जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। 4,000 रुपए यहां पर उधार लिए, क्या 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर? इसने 4,000 रुपए उधार लिए, क्या बैंक 1 साल का इंटरेस्ट लगाएगा? फटाफट से बताओ, क्या बैंक 1 साल का इंटरेस्ट लगाएगा? जल्दी से बताओ। अरे वाह, जिन लोगों का हो गया बहुत बढ़िया, मानव, कृष, गुलशन, योगिता, गुंजन, बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने कर लिया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 साल का क्या इस पर इंटरेस्ट लगेगा? 10% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली, है ना? 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 4,000 पर हम लोग अगर इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट, या फिर मैं सीधा अमाउंट निकाल लू ना, 1 साल के बाद का अमाउंट निकाल लेता हूं। अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 4,000 इंटू 1 प्लस 0.1 बाई 1 रेज द पावर 1 इंटू 1। कितना आएगा ये? 4,400। ठीक है, ये आया 4,400। यहां पर 4,400 इसको ओ करता है ये। इसने दे कितना दिया? इसने 1,500 रुपए दिया। नाउ हाउ मच डज ही ओ टू द बैंक? 4,400 माइनस 1,500 कितना? 2,900। यस और नो? नाउ ही ओज ओनली 2,900 रुपीज टू द बैंक। यस, जल्दी से ये वाला स्टेप बताओ, ये वाला स्टेप सबको समझ में आ रहा है? नाउ ही ओज ओनली 2,900 रुपीज टू द बैंक। ये वाला स्टेप सबको समझ में आ रहा है? फटाफट से बताओ। 1 साल के बाद 4,400 ही ओड टू द बैंक। इसको बैंक को 4,400 देना था क्योंकि 400 रुपए का इंटरेस्ट इस पर लग चुका था। इसने 1,500 रुपए दिए। अब इसे बैंक को कितना देना है? 2,900 रुपीज देना है। यस, बहुत बढ़िया। अब इसे 2,900 रुपीज देना है। यस, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्लियर हो गया ये? ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे आप एक बात बताओ, जब इस साल का इंटरेस्ट लगेगा तो 2,900 रुपीज पर लगेगा या 4,000 रुपए पर लगेगा? जब इस वाले साल का इंटरेस्ट बैंक लगाएगा तो 2,900 रुपीज पर लगाएगा या 4,000 रुपए पर लगाएगा? क्विकली। 2,900 पर लगाएगा। कॉमन सेंस, एकदम कॉमन सेंस, 2,900 पर लगाएगा। तो अमाउंट ओड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2,900 into 1 plus 0.1 by 1 raised to the power 1 into 1. So this is what? This is 0.1 by 1 plus 1 into 2,900. कितना आया? 3,190. या 3,190. यहां पर आपका आया 3,190. इसने फिर से 1,500 रुपए दिए. And now how much does he owe to the bank? Now how much does he owe to the bank? 3,190 minus 1,500. कितना? 1,690. Now how much does he owe to the bank? He owes 1,690 to the bank. Very good. अब आप मुझे बताओ, जब यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट लगेगा तो किस पर लगेगा? 1,690 पर लगेगा, 2,900 पर लगेगा या 4,000 पे लगेगा? 1,690 पर लगेगा। वेरी गुड, 10% के रेट से लगेगा। तो मैं कह देता हूं अमाउंट at the end of third year is 1,690 1 plus 0.10 by 1 raised to the power 1 into 1. ठीक है, 0.1 by 1 plus 1 into 1,690 कितना है? 1,859. 1,859. ठीक है, ये आ गया 1,859. तो 1,859, दिस इज द अमाउंट दैट ही ओज एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। लेकिन थर्ड ईयर पे इसने कितना दिया? 1,500 इसने दे दिया। कितना बचा? 359. कितना बचा? 359. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज 359.
तीन ऐसी इंस्टॉलमेंट्स के बाद हाउ मच इज स्टिल ओड टू द बैंक, एंड दैट इज 359। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? यस, 359। आप लोगों को क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आ रहा है? इसलिए मैं पहली क्लास से टाइमलाइन अप्रोच कह रहा था कि टाइमलाइन से क्या होता है ना, यू विल बी एबल टू विजुअलाइज, आप देख पाओगे कि कौन सा अमाउंट कहां है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आप देख पाओगे। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं करना है हम लोगों को। समझ में आया वाला क्वेश्चन? यस गणेश, गिवन 1.1 raised to the power 3 into 1.331 was just to confuse you guys। ठीक है, अब देखो इसमें हो क्या रहा है। इसमें अगर आप लॉजिकली देखो तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, 4000 पर 10% का इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, 4000 पर 10% का इंटरेस्ट लगा। आप अपने कैलकुलेटर पर जैसे जैसे मैं बता रहा हूं अब वैसे वैसे बटन टाइप करोगे। आप अपने कैलकुलेटर पे टाइप करो 4000 प्लस 10%। आप अपने कैलकुलेटर पे टाइप करो 4000 प्लस 10% इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल करने की जरूरत नहीं है, परसेंट जैसे ही दबाओगे आपका हो जाएगा। करो 4000 प्लस 10%, क्या आया? 4400 आया सबका? जल्दी बोलो यस। सबका 4400 आया? फटाफट से बताओ। 4000 प्लस 10%, जैसे ही आप करोगे सबके कैलकुलेटर पे 4400 आएगा। माइनस 1500 करो, माइनस 1500, माइनस 1500 करो, माइनस 1500 करो, माइनस 1500, सबका 2900 आ जाएगा। सबका 2900 आ जाएगा, बताओ जल्दी से। आ गया सबका 2900? आ गया। अब आप करो फिर से प्लस 10%। अब आप फिर से करो प्लस 10%। अब आप फिर से करो प्लस 10%। प्लस 10% पे सबका अब आएगा 3190। सबका आएगा 3190, आ गया, वेरी गुड। अब आप करो माइनस 1500। अब आप करो माइनस 1500। आप करो माइनस 1500, करो माइनस 1500, सबका 1690 आ गया। सबका 1690 आ गया। सबका 1690 आ गया। फिर इसमें फिर इसमें 10% जुड़ेगा। फिर से करो आप प्लस 10%। फिर से करो प्लस 10%। फिर से करो प्लस 10%। फिर से करो प्लस 10%। आ गया 1859। करो माइनस 1500। करो माइनस 1500। आ गया 359। 5 सेकंड की चीज है, लेकिन ये 5 सेकंड की चीज के लिए ये जो 10 मिनट लगाकर हमने क्वेश्चन का लॉजिक समझा वो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, वाओ संगमेश, ईशा, यस, 5 सेकंड की चीज है, लेकिन बिना लॉजिक के क्या ये आप 5 सेकंड की चीज कर सकते थे? नहीं। क्या ये कोई कैलकुलेटर ट्रिक है? नो, दिस इज नॉट अ कैलकुलेटर ट्रिक। दिस इज जस्ट यू नोइंग हाउ टू यूज द कैलकुलेटर। आपने किया अभी भी वही, ये कोई ऐसी शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। यू जस्ट नो, आपने पूरा प्रोसेस अपने मन में दोहराया और आपने ठीक है पूरे प्रोसेस को कैलकुलेटर पे निकाल दिया, दैट्स इट। ठीक है, आपको लॉजिक पता है तो आपने कैलकुलेटर पर उसको तेजी से कर लिया। लेकिन अगर मान लो ये सेमी एनुअली होता या क्वार्टरली होता तो ये सेम ट्रिक काम करती क्या? करती, लेकिन मॉडिफिकेशन से। ठीक है, मान लो ये 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली होता तो आपको क्या करना पड़ता? आपको करना पड़ता 4000 प्लस 5% प्लस 5% माइनस 1500 रुपए, प्लस 5% प्लस 5% माइनस 1500 रुपए, प्लस 5% प्लस 5% माइनस 1500 रुपए, और तब जो फिगर आती दैट वुड बी योर आंसर। ये समझ में आ रही है बात? ये बात समझ में आई है आपको? ये भी थोड़ी, ये मेरे ख्याल से कल या लास्ट टू लास्ट क्लास में भी आपको यही बताया था मैंने कि अगर आपके पास ये वाली चीज होती जो हम लोगों ने किया था ना, वो वाला क्वेश्चन किया था ना कि 2 साल तक 6% का रेट है, तीसरे साल में 9% का रेट हो गया है ना, तो अगर मान लो यहां पर कंपाउंडेड सेमी एनुअली होती तो आपको क्या करना पड़ता? 4000 प्लस 5% प्लस 5% माइनस 1500, प्लस 5% प्लस 5% माइनस 1500, प्लस 5% प्लस 5% माइनस 1500, तब आपके पास आंसर आता। मान लो कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो फिर आप क्या करते? कंपाउंडेड अगर क्वार्टरली होता तो 10 डिवाइडेड बाय 4 कितना? 2.5% आता। ये क्या था? 2.5% आता। तो अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो आपको कैसे करना होता? आप करते हैं 4000 प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% माइनस 1500, प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% माइनस 1500, प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% प्लस 2.5% माइनस 1500, और तब जो आंसर आता वो आपका निकल कर आता। बोलो हाँ।
समझ में आ रही है बात? चलो वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, अब इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हैं, उनको कल देखते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गुंजन कह रही है सर वाई इज रेट डिक्रीज व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली एंड क्वार्टरली। रेट डिक्रीज नहीं हो रहा है गुंजन, एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास आप रिवाइज करिए। रेट डिक्रीज नहीं हो रहा, टाइम की वजह से वो डिवाइडेड बाई हो रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, वेरी गुड, वैसे तो 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली है, तो आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हो ना, आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हो गुंजन। तो जब आप 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो आप क्या करोगे, P इंटू 1 प्लस आई बाई नॉक पी, नॉक पी इज 2 राइट, नॉक पी इज 2, तो याद देगा 1 प्लस, अगर चलो प्रिंसिपल छोड़ो, आपको 4000 आपने डाला, 4000 आपने डाला, 6 महीने बाद का आपको इंटरेस्ट निकालना है, कैसे करोगे, 4000 इंटू 0.10 इंटू 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालोगे 6/12 करके क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो अल्टीमेटली हो क्या गया, 4000 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 2, अल्टीमेटली ये हो गया। तो क्या हो गया, 4000 इंटू 0.05 सॉरी, 4000 इंटू 0.05, ठीक है। और ये जो यहां पर आया इसके ऊपर फिर से लग गया ना 5%, तो ओवरऑल इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, रेट आपका कम नहीं हो रहा, क्योंकि टाइम आपका 6 महीने का है ना, इसलिए रेट आपका रिड्यूस्ड आपको रेट दिखाई दे रहा है। आपको 6 महीने के लिए 10% का वो नहीं मिलेगा ना, 10% रेट इज फॉर द एंटायर एनम, तभी ये लिखा रहता है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली। साल भर का रेट 10% है, साल भर में आपको 10% से ज्यादा का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, साल भर का रेट 10% है, लेकिन कंपाउंडिंग सेमी एन्युअली हो रही है। तो 10% के रेट से पहले 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, उसके ऊपर फिर 10% के रेट से 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, एंड सो ऑन, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूं ना, कायदे से यार इन लोगों को हर क्वेश्चन में ये लिखना चाहिए 10% पर एनम, दे डोंट राइट इट लाइक दैट, ठीक है, दे डोंट राइट इट लाइक दैट, आई डोंट नो व्हाई। इन लोगों को हर क्वेश्चन में लिखना चाहिए 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली, पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली, इस तरह से पर एनम मेंशन होना चाहिए, मेंशन नहीं करते, ये कंफ्यूजिंग होता है कई बार, ठीक है। बट सीए फाउंडेशन लेवल पर हमेशा आप रेट यही मानो 10% पर आनम। इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर जब आप सीए वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे, वहां पर ये सारी चीजें चेंज होंगी, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय। मजा आ गया संगमेश, दैट्स ग्रेट, थैंक यू, बाय।